पंडित हैं, हम कश्मीरी पंडित हैं। कश्मीर में हालात सचमुच खराब हैं। टूरिस्ट खूब सारे आए हैं इस बार, सारी फ्लाइट्स भरी हुई हैं। अगर आप होटल्स बुक कराने वहां जाएंगे तो देखेंगे होटल्स के रेट कई गुना हो गए हैं। हम खुद रूह काशीर की ट्रिप लेके जा रहे हैं और हमें एक्सपीरियंस है कि इस साल कई सालों के बाद बहुत शानदार टूरिस्ट सीजन आया है। लेकिन ये तस्वीर का एक पक्ष है। पिछले वीडियो में मैंने राहुल भट्ट पे बात की थी, उसके पहले शोपियान में एक कश्मीरी पंडित के ऊपर हमला हुआ था। एक लेटर सरफेस हुआ है जिसमें दिख रहा है कि कश्मीर जाने वाले अमरनाथ यात्रियों और कश्मीरी पंडितों को अपरोक्ष रूप से धमकी दी गई है। तो ये सारा कुछ जो है कश्मीरी पंडित, चूंकि आप जानते हैं मैंने कश्मीरी पंडितों पे काम किया है, ढेर सारे कश्मीरी पंडितों का इंटरव्यू किया है। बहुत सारे कश्मीरी पंडित अभी भी संपर्क में हैं जिनसे लगातार बात होती है। उनके जिस तरह के मैसेजेज आ रहे हैं वो सब देख के घबराहट सी होती है। राहुल भट्ट के मरने के बाद ही, उसकी हत्या के बाद ही आप देखते हैं कि कश्मीर में एक बार से प्रदर्शनों का दौर फिर से शुरू हो जाता है। पहले दिन जब कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किया तो उनको उनके ही जो ट्रांजिट हाउस बने हुए हैं, जो कैंप बने हुए हैं, उसके अंदर उनको लॉक कर दिया गया। कैंप्स के बारे में मैंने बताया था कि जब प्रधानमंत्री राहत योजना बनी थी मनमोहन सिंह के जमाने में, उस जमाने में उनको रहने के लिए कैंप्स बनाए गए थे। उन कैंप्स में रहते हैं वो कश्मीरी पंडित जो वापस लौट के आए और सरकारी नौकरियां जिनको मिली। आमतौर पर आप देखते हैं सोशल मीडिया पे भी और बाकी जगहों पे भी कि कश्मीरी पंडितों के अंदर भाजपा को लेके, बीजेपी को लेके खास तरह का मोह अब तक हमने देखा है। जब वो फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, आप जानते हैं किस तरह का एक माहौल बनाया गया था, किस तरह की सरगर्मी थी माहौल में, उसमें कश्मीरी पंडितों की भूमिका भी आप जानते हैं। लेकिन क्या वजह है कि इस बार सब कुछ पलटा हुआ है? क्या वजह है कि कश्मीरी पंडित भाजपा हाय हाय भाजपा मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं? एक ये वीडियो आप देखिए, 44 सेकंड का वीडियो है, उसके बाद में इस पर मैंने क्वेश्चन पूछना चाहिए सर जी, हाथ जोड़ के विनती है, हम 5.5 नहीं सर, सुनिए, इनको सुनना पड़ेगा। हम और मुझे बताइए बीजेपी के कौन से दामाद है? 5.5 जो पीएम पैकेज जम्मू के ट्रांसपोर्ट है, अपने ट्रांसपोर्ट है, उनका भी वही जो मेरे बच्चे पे लग रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी अपने रिश्तेदार सारे जम्मू में है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से भाजपा के कुछ प्रतिनिधि जब मिलने गए तो कश्मीरी पंडितों ने उनसे सवाल किए। इसमें एक सवाल बड़ा अहम है, वो ये कहते हैं कि जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं उनके बच्चों को तो जब नौकरियां मिली, उनके लोगों को नौकरियां मिली तो उनको जम्मू और आसपास रखा गया, सामान्य लोगों को कश्मीर भेजा गया। लेकिन एक बात उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप लगातार देख रहे हैं कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे हैं। ढेर सारे, लगभग सारे सरकारी कर्मचारियों ने, जो कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था सुरक्षा के मामले पे। उनकी मांग क्या है? उनकी मांग यह है कि जो एलजी हैं वहां के, पहले वहां राज्यपाल होते थे, यूटी होने के बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा साहब, उनकी मांग थी कि मनोज सिन्हा साहब आए, उनसे मिलें और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो भी ग्रीवांसेस हैं, उससे परिचित हों और उनको हल करने के लिए कोई रास्ता निकालें। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि दिन रात कश्मीरी पंडितों की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री तो छोड़ ही दीजिए, कोई मंत्री, कोई संतरी और यहां तक कि राज्यपाल जो एलजी साहब हैं वो भी उनसे मिलने नहीं गए। पिछले 10 दिन से लगातार उनका आंदोलन चल रहा है। कभी लाल चौक पे आंदोलन करते हैं, कभी वो दूसरी जगहों पर आंदोलन करते हैं, लेकिन किसी के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही। यह हालत यह है कि सोशल मीडिया पे जो ट्रॉल्स हैं, जो लगातार कश्मीरी पंडितों का नाम लेकर सबको ट्रॉल करते रहते हैं, सबने चुप्पी बना ली है। पहले तो
उसको ही बदनाम करने की कोशिश की गई, जो राहुल भट्ट है, जिसको मैं शहीद कहूंगा, उसको बदनाम करने की कोशिश की गई। और उसके बाद जब देखा कि उससे कोई खास लाभ नहीं हो रहा है, तो हमारा जो मीडिया है, हमारा जो सोशल मीडिया है, हमारे जो 2 कौड़ी के ट्रॉल्स हैं, जिनको मैं चरण चंपक कहता हूं, वो सब चुप हो गए। याद कीजिए तो लगभग यही हालात जो थे 1990 में भी थे। जब तक कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर बाहर जा रहे थे, वहां पर हत्याएं हो रही थी, सब चुपचाप बैठे थे। और जब मैं सब कह रहा हूं तो यकीन जानिए मैं सबकी बात कर रहा हूं, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। और जब वहां चले गए तब उनके नाम पे राजनीति होनी शुरू हुई, जो 90 से लेकर आज तक उनके नाम पे राजनीति चलती जा रही है। जिस विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि मैंने सच ला दिया दुनिया के सामने, फिल्म बनाई, पैसे कमाए, ठीक है, फिल्मकार को पैसे कमाने का हक है, आज वो खामोश है। जो अनुपम खेर लगातार ज्ञान देते रहते हैं, इसके बावजूद कि उन्होंने न कश्मीर में कभी रहे हैं, वो न कश्मीर का पलायन देखा है। 60 के दशक में उनका परिवार कश्मीर से चला आया था, लेकिन इसके बावजूद कश्मीरी पंडित होने के नाते वो लगातार भाषण देते रहते हैं, लगातार ज्ञान देते रहते हैं। आज वो खामोश है। भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा आईटी सेल है वो खामोश है, सरकार खामोश है, कश्मीरी पंडितों के नाम पर राजनीति करने वाले सारे लोग खामोश बैठे हुए। क्यों? कारण यह है कि इसके पहले जब कुछ होता था तो वो दूसरों के ऊपर आरोप लगा देते थे, लेकिन अगस्त 2019 में जब 370 स्क्रैप किया गया, उसके बाद से लेके आज तक तो वहां पूरा पावर जो है वो बीजेपी के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी, राज्यपाल उसके, सेना उसकी, पूरी तरह से उनके हाथ में सारा कुछ है। उसके बावजूद कश्मीरी पंडितों को बचाया क्यों नहीं जा सकता? यह सवाल पहला है। और दूसरा सवाल यह है कि अगर नहीं बचाया जा सका, एक ऐसी घटना हुई, तो आखिर जो कश्मीरी पंडित परेशान हैं, दुखी हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनसे जाके मिला क्यों नहीं जा सकता? कारण बहुत साफ है, क्योंकि इन कश्मीरी पंडितों ने इनके जाल में फंसने से इंकार कर दिया है। ये साफ साफ कह रहे हैं। मैंने कल न्यूज क्लिक पे एक आर्टिकल भी लिखा था, और भी आप देखेंगे जो कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के नेता हैं संजय टिक्कू, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं। वहां के जो कश्मीरी पंडित है वो इस बात को कह रहे हैं कि दरअसल कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों ने जो माहौल खराब किया है, उसके चलते ही कश्मीर में दोबारा इस तरह की घटनाएं दिख रही है। होता क्या, तरीका, पूरा प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि ऐसी फिल्म आती है, उत्तेजना बढ़ती है, घटिया वीडियोस, घटिया ट्वीट्स, घटिया फेसबुक स्टेटस की भीड़ लगा देता है आईटी सेल, इसलिए ताकि कश्मीर का उपयोग करके, कश्मीरी पंडितों का उपयोग करके जो आने वाले चुनाव हैं उसमें माहौल बनाया जा सके। लिंचिंग के वीडियोस आने लगते हैं। अचानक हम देखते हैं मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। हमको लगता है कि यही सब कुछ हो रहा है। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि आज इंटरनेट के युग में ये सारी चीजें कश्मीर में भी पहुंचती हैं, और तब जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का पूरा नेटवर्क है, इनका इस्तेमाल करता है वहां के युवाओं को भड़काने में। उससे कहता है कि देखो तुम्हारे लोगों के साथ बाकी देश में क्या हो रहा है। परिणाम उत्तेजना, बदले की भावना, और उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। जब हम लोग बार बार कहते हैं कि देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, तो क्यों कहते हैं? देश अगर संविधान के हिसाब से चलेगा, बाकी देश में शांति रहेगी, तो कश्मीर में ऑपरेट करना आसान हो जाएगा हिंदुस्तानी लोगों के लिए, हिंदुस्तानी अफसरों के लिए, हिंदुस्तान के उन लोगों के लिए जो कश्मीर के लोगों को यह समझा सकें कि भारत के साथ रहने में तुम्हारी भलाई है, भारत तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगा, जैसे पूरे हिंदुस्तान में बाकी लोगों का ख्याल रखा जाता है। लेकिन जब इसका उल्टा होगा, जब देश में एक समुदाय विशेष को, मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट पूरा नेटवर्क है, उसको आसानी होगी, उसको मदद मिलेगी लोगों के अंदर भारत विरोधी भावनाएं भड़काने का, हिंसक भावनाएं भड़काने की। इस बात को अब शायद वो कश्मीरी पंडित भी समझ गए हैं, इसीलिए वो नारे लग रहे हैं जिन नारों को आपने शुरुआत में देखा। आप उनका दर्द समझिए। आप ये वीडियो देखिए, 1 मिनट का ये वीडियो है, 40 सेकंड का। इस वीडियो को आप देख के देखिए। क्या अगर कश्मीरी पंडित के प्रति आपकी यही नीति और नियत रही, तो हम आपको यहाँ से आज चुनौती देना चाहते हैं कि आप
आज फैसला अगर नहीं लेंगे तो आने वाला समय कश्मीरी पंडित आपका फैसला जरूर लेगा। आपकी आवाज